बहुत समय पहले यह संसार भयानक राक्षसों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप द्वारा संचालित था। वे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने सभी देवताओं को उनके पदों से हटा दिया और उन्होंने इस ब्रह्मांड पर शासन करना शुरू कर दिया। एक बार हिरण्याक्ष ब्रह्मांड में तबाही मचा रहा था और इस तरह उसने पृथ्वी ग्रह को उसकी कक्ष से बाहर कर दिया। पृथ्वी को बचाने हेतु भगवान श्री विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया और हिरण्याक्ष के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान ने हिरण्याक्ष को मार गिराया और उसका अंत किया। इसके बाद भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया। महाराज हिरण्यकश्यपु की जय हो। मुझे क्षमा करिए, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए एक बुरा समाचार है। बुरा समाचार? हा 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 हा! मेरा कोई क्या बुरा कर सकता है? क्या मेरे पराक्रमी भाई हिरण्याक्ष ने सृष्टि के कुछ हिस्सों को नष्ट कर दिया है या उसने कुछ लोगों को परेशान किया है? नहीं महाराज, आज आपका महान भाई हिरण्याक्ष एक युद्ध में मारा गया है। क्या? मेरे भाई को मार डाला? असंभव! क्या तुम जानते हो कि किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरे प्यारे भाई को कोई नहीं हरा सकता। क्या तुम्हें सही जानकारी मिली है? और अगर यह झूठ हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगा। नहीं महाराज, यह सच है। मैं इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। बताओ, क्या हुआ? उसने किससे लड़ाई की? मेरे शक्तिशाली भाई को मारने की शक्ति किसमें है? वह भगवान विष्णु थे। उसने मेरे भाई को धोखे से मारा होगा। यह विष्णु हमेशा ही हमारे शत्रुओं देवताओं का पक्ष लेता है। मैं अपने भाई की मौत का बदला अवश्य ही लूंगा। इसके बाद मंदार पहाड़ी की घाटी में हिरण्यकश्यपु ने अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर अपनी बाहों को ऊपर की तरफ फैलाकर गंभीर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। यह अत्यंत कठिन तपस्या थी, लेकिन उसने इसे सिद्धि प्राप्त करने के साधन के रूप में स्वीकार किया। वह बहुत वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े होकर तपस्या करता रहा। इसके कारण चींटियों ने उसके ऊपर एक बाम्बी बना ली थी और उसके चारों ओर पौधे और लताएं उग गई थी। उसके शरीर से एक तेजमय प्रकाश निकलने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हमें इसकी तपस्या को सफल नहीं होने देना चाहिए। मैं अभी प्रलयंकारी वर्षा करके इसका ध्यान भंग करता हूँ। मैं इसे अपनी शक्तिशाली अग्नि से जला देता हूँ। और मैं इसको अपनी तेज हवाओं से उड़ा देता हूँ। सभी देवताओं ने अपना पूरा प्रयास किया, परंतु वे हिरण्यकश्यपु की तपस्या को रोकने में विफल रहे। उस समय जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यपु का पुत्र था और उसे नष्ट करने के उद्देश्य से इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर असुरों पर आक्रमण कर दिया एवं कयाधु को बंदी बना लिया। साथियों,
इस कयादू के गर्भ में एक और राक्षस पल रहा है। हमें इसे इसके गर्भ में ही वध कर देना चाहिए। नारायण नारायण। रुकिए इंद्रदेव। प्रणाम देवर्षि। कयादू के पेट में पल रहा पुत्र भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त है। भविष्य में ये पुत्र हिरण्यकश्यपु की मृत्यु का कारण बनेगा। आप पुत्री मेरे साथ चलो। घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के समक्ष प्रकट होते हैं। हे कश्यप मुनि के पुत्र, आंखें खोलो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। मुझे आप यह एक वरदान दीजिए कि मैं कभी न मरूं। हिरण्यकशिपु, हालांकि ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, पर वास्तव में समय समाप्त होने पर मुझे वे इस नश्वर शरीर को त्यागना पड़ता है। अतः कृपया तुम अमरत्व के अलावा मुझसे कोई और वरदान मांग लो। तो ठीक है, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए कोई भी प्राणी मुझे कभी मार ना सके। मैं न तो कभी रात में न दिन में मरूं। मैं न तो घर के अंदर या बाहर, न जमीन में न आसमान में, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी, मुझे यह सब प्रदान करें। तथास्तु। अब मैं अमर हो गया हूँ। अब मैं भगवान बन गया हूँ। सब लोग मेरी पूजा करेंगे और मेरी शक्तियों को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। अब मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन गया हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, आपका स्वागत है। यह छोटा बालक कौन है? नारायण नारायण। बस बंद करिए नारायण नारायण। ठीक है। मेरे प्रिय हिरण्यकश्यपु, ये आपका ही प्रिय पुत्र प्रहलाद है। आओ मेरे बच्चे, अपने पिता के पास आओ। मेरे जैसा पिता पाकर आपको गर्व महसूस होना चाहिए। प्रहलाद, आओ मेरे साथ सिंहासन पर बैठो। जल्द ही तुम मेरी सारी संपत्ति, शक्ति, सोना, मेरा पूरा सार्वभौमिक राज्य के वारिस हो जाओगे। मेरे गुरु शुक्राचार्य के पुत्र अमृक और चंड आपको कूटनीति की कला सिखाएंगे। द्वारपाल, अमृक और चंड को तुरंत यहाँ बुलाओ। महाराज हिरण्यकश्यपु की जय हो। कृपया हमें आदेश दे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। आप मेरे पुत्र प्रहलाद को पढ़ाएं, उसे वह सर्वोत्तम शिक्षा दे। जी हाँ, हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। प्रहलाद, तुम गुरुकुल को जाओ और अच्छी तरह से कूटनीति की कला सीखो। ठीक है बालकों, चलिए ऐसे लिखते हैं। जीवन में प्रगति के लिए सबसे अच्छा तरीका आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र संतुष्ट प्राप्त करना। तो मुझे आशा है कि यह सब बहुत स्पष्ट है। प्रहलाद, तो क्या आपने इसे लिखा? हाँ। ठीक, अच्छा है। अंतराल के बाद हम चर्चा करेंगे। मेरे पास आज इतनी धन संपत्ति है और इतनी अधिक धन संपत्ति है, मेरे पास कल कैसे होगी? चलो प्रहलाद, खेले। मेरे प्यारे राक्षसी मित्रों, पूरा दिन खेलकर अपना मनुष्य रूपी जीवन व्यर्थ ना करो। हमें भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। मानव रूपी यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन प्रहलाद, हम अभी केवल 5 वर्ष के बालक हैं। हाँ,
लेकिन हमें कम आयु में ही भगवान विष्णु की सेवा प्रारंभ कर देनी चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन का बहुत बड़ा समय इंद्र संतुष्टि पर ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद, हम खेलना चाहते हैं। हम बड़े होकर विष्णु की सेवा करेंगे। हाँ, मुझे पता है तुम सब लोग खेलना चाहते हो, परंतु विष्णु के लिए कैसे खेलना है यह सीखो। हम विष्णु के साथ कैसे खेल सकते हैं? हम तो उन्हें देख भी नहीं सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह बहुत आसान है। बस केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर और नृत्य कर हम खेल सकते हैं, और यह ही विष्णु की सेवा है। प्रहलाद, तुम्हें अपने पिता के सामने भगवान विष्णु की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे पुत्र प्रहलाद, अपने पिता के पास आओ। अच्छा बताओ, अपने गुरुजनों से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या सीखा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु के बारे में श्रवण, कीर्तन, मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्यम, आत्मनिवेदनम। यह भक्ति सेवा के 9 प्रक्रियाएं हैं। वह जो इन 9 प्रक्रियाओं को अनुसरण करता है, कहा जाता है कि उसे सबसे अच्छा ज्ञान है। यह बकवास बंद करो। यह किसने पढ़ाया? सेनापति, इस दुष्ट बालक को विभिन्न तरीकों से दंडित करो जब तक यह विष्णु का नाम भूल न जाए। प्रहलाद को अग्नि में जलाने की कोशिश की, पहाड़ी शिखर से गिरा दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की। ऐसे विभिन्न प्रकार से प्रहलाद को मरवाना चाहा, लेकिन प्रहलाद के अटूट विश्वास के कारण भगवान हर परिस्थिति में उनकी रक्षा स्वयं करते रहे। प्रहलाद, अब बताओ, सब में सर्वश्रेष्ठ कौन है? आराधनानम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम। बस बंद करो ये सब। अब मैं और नहीं सुन सकता। तुमने मेरी शक्ति कम करने की हिम्मत की, तब तो तुम्हें अपनी मृत्यु से मिलने की तैयारी करनी चाहिए। तुम हमेशा विष्णु को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हो, तो बताओ कहाँ है तुम्हारा विष्णु? भगवान विष्णु हर जगह है पिताश्री। हर जगह? क्या वह यहाँ है? क्या वह यहाँ है? क्या वह यहाँ है? हाँ पिताश्री। क्या वह इस स्तंभ में है? हाँ पिताश्री। तो मैं भगवान विष्णु को मार डालूंगा।
प्रहलाद, भगवान नरसिंह देव केवल आपके रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं और आपके पिता पर बहुत क्रोधित हैं। केवल आप ही उनको शांत कर सकते हैं।
प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रहलाद।